हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दे फार्मेसी। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, जो कि है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम क्या है हमारा, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग भी नए हैं दे फार्मेसी चैनल पर, वो दे फार्मेसी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्लास कैसी लगती है, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो यूरिनरी सिस्टम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये क्या करती है, एक्सक्रीशन कॉज करती है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जो भी हमारे शरीर के अंदर जो भी मल है, जो भी खराब चीजें हैं, उसको यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट आउट करती है, बाहर निकालने में मदद करती है यूरिनरी सिस्टम। और यूरिनरी सिस्टम हमारे शरीर में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इन सब को बनाए रखती है हमारे शरीर के अंदर यूरिनरी सिस्टम। कहीं हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाए तो यूरिनरी सिस्टम इन सब चीज़ों को बैलेंस करके रखता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन केस अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो आपको ये प्यारा सा डायग्राम बनाना है जिसमें ये सारी मार्किंग करनी है। इंफीरियर वेना कावा भी लिखना है आपको, ऑर्टा के बारे में भी लिखना है, दो किडनी है ये भी लिखना है, राइट एंड लेफ्ट। रीनल वेन्स हैं, यूरेटर्स हैं, ये जो पाइप जा रहे हैं, यूरिनी ब्लैडर है जहाँ पर यूरिन इकट्ठा हो रहा है, यूरिन का मतलब पेशाब, यूरिथ्रा है जहाँ से यूरिन पास आउट होता है। तो जैसे कि हमने देखा, अभी यूरिनरी सिस्टम का काम होता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को हमारे शरीर के अंदर बैलेंस करना। अब किडनी जो है, किडनी हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करती है। बहुत बार ये होता है किडनी का रोल पूछ लिया जाता है, तो किडनी का मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है, एक नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से, जो बेकार चीजें हैं, जो मल है, जो खराब मल है, जो खराब चीजें हैं, उसको हमारे किडनी से, हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है किडनी। अब यूरिनरी सिस्टम जो है वो बहुत सारे ऑर्गन्स से बना होता है। ठीक है। सबसे पहले है दो किडनी, टू किडनीज। और यूरिन को बनाना और सिक्रीशन करना किडनी का काम है। यूरिन को बनाना भी और सिक्रीशन करना ये किडनी का काम है। दो यूरेटर्स हैं, दो यूरेटर्स मतलब ये यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करती हैं। ये यूरेटर जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करती है यूरिन को। ठीक है। वन यूरिनरी ब्लैडर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है जहां पर कुछ टाइम के लिए यूरिन स्टोर होता है। मान लीजिए किसी को यूरिन जाना है और वो अगर होल्ड करके रख रहा है, या फिर होल्ड, जो हमें बहुत लेट लेट में यूरिन आता है, तो यूरिन का होल्ड, यूरिन जो रुकता है वो कहाँ पर रुकता है, यूरिनरी ब्लैडर पे रुकता है। वन यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा का मतलब है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर द्वारा शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो हमारी बॉडी से यूरिथ्रा के थ्रू एक्सक्रीशन या यूरिन पास आउट होता है। तो चलिए देख लेते हैं अब सबसे पहले किडनी के बारे में। ठीक है। तो किडनी ये है बहुत इंपॉर्टेंट, यूरिनरी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि किस शेप का है, बीन शेप ऑर्गन है। बीन शेप क्यों? जैसे आपने राजमे की फली देखी होगी, सोयाबीन की फली देखी होगी, तो कैसी होती है, हल्की सी ऐसी होती है ना। तो किडनी कैसी है, बीन शेप की है, जो कि 11 सेंटीमीटर लंबी है और 6 सेंटीमीटर चौड़ी है, और 3 सेंटीमीटर मोटाई है इसकी। किडनी का वेट की अगर बात करें तो 150 ग्राम होता है। किडनी एब्डोमिनल वॉल के पोस्टीरियर में पाई जाती है। एब्डोमिनल वॉल, जो हमारे पेट वाला जो निचला हिस्सा है, उसे एब्डोमिनल वॉल की बात करें, एब्डोमिनल वॉल के पीछे पोस्टीरियर साइड पे पाई जाती है किडनी। यह वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड के नीचे पाई जाती है। तो वर्टिब्रल कॉलम, हमारा जो बैकबोन की बात हो रही है, तो वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड नीचे पीछे की तरफ पाई जाती है, और यूरिन का प्रोडक्शन करती है, यूरिन का उत्पादन करती है, जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू जो यूरिया है हमारी बॉडी से, अमोनिया है और वेस्ट मटेरियल्स हैं, ये उत्सर्जित होते हैं, एक्सक्रीट आउट होते हैं। ठीक है। तो ये बात होगी किडनी की। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है? तो किडनी ऊपर से कैप्सूल से कवर होती है। तो किडनी जो है
ये क्या है, ऊपर से कैप्सूल से कवर होती है जो फाइब्रस टिश्यूज से बनी होती है। तो किडनी किससे बनी होती है, फाइब्रस टिश्यूज से बनी होती है। किडनी के हमारे 3 जोन होते हैं, तो 3 भाग में किडनी डिवाइडेड होती है। पहला है रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, इसको फर्स्ट कंसिडर कीजिएगा। दूसरा है रीनल मेडुला, ठीक है, और तीसरा है हमारा रीनल पेल्विस। क्लियर है? तो चलिए, तो रीनल कॉर्टेक्स क्या है, रीनल कॉर्टेक्स किडनी का डायग्राम आएगा तो रीनल कॉर्टेक्स आपको बनाना है। ये रीनल कॉलम है, बाहर वाला पार्ट जो हमारा रीनल कॉर्टेक्स है, और ये बाहरी जोन होता है जिसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। देख रहे हैं आपको, रेडिश ब्राउन कलर का। दूसरा है रीनल मेडुला। रीनल मेडुला क्या है, ये किडनी के इनर मोस्ट लेयर्स हो रहे हैं। इनर मोस्ट कौन से, जो बीच में है ठीक है। और तीसरा है हमारा रीनल पेल्विस, और यह फनल शेप ट्यूब होती है जो हीलियम पर यूरेटर से जुड़ी होती है। तो कैसी है, फनल शेप, फनल शेप की होती है हमारी। ये दिख रहा है आपको, फनल, ठीक है, ऐसे तो होता है हमारा फनल, ठीक है। तो फनल शेप की होती है जो हाइलम पर यूरेटर से, हाइलम पर जुड़ी होती है। किससे, यूरेटर से जुड़ी होती है। कहीं अगर क्वेश्चन आता है कि फंक्शन ऑफ किडनी लिखने के लिए, तो सबसे पहला यूरिन को बनाना, ठीक है, सिक्रीट करना किसका काम है, किडनी का फंक्शन है। किडनी क्या करती है, एरिथ्रोपोइटिन को बनाने और सिक्रीट करने का काम करती है। तो एरिथ्रोपोइटिन नाम का जो पोइटिन है उसको क्या करती है, सिक्रीट करने का काम करती है, जो आरबीसीज को बनाने का काम करता है। तो एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, किडनी में, किडनी के थ्रू बनता है, जो कि आरबीसीज को, रेड ब्लड सेल को बनाता है, ठीक है। रेनिन हार्मोन एक हार्मोन है जो कि किडनी रिलीज करता है, तो रेनिन हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है और सिक्रीट करता है। और रेनिन हार्मोन का काम क्या है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो हमारे शरीर के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है किडनी। ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है, तो ब्लड के अंदर पीएच कितना होना है, ये काम भी हमारा किडनी का है, क्योंकि एक्सक्रीट आउट होना, कितना एक्सक्रीट आउट होना है, वो सब डिपेंड करेगा किस पे, हमारी किडनी पे, कि ब्लड का पीएच क्या होगा। नेक्स्ट है वेस्ट प्रोडक्ट का उत्सर्जन करती है। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से, हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करती है किडनी। नेक्स्ट है नेफ्रॉन। कहीं अगर क्वेश्चन आता है कि किडनी की यूनिट क्या है, तो किडनी की यूनिट हमारी नेफ्रॉन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नेफ्रॉन किडनी का सबसे छोटा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। तो नेफ्रॉन क्या है, किडनी का सबसे छोटा स्ट्रक्चर है और सबसे इसका छोटे के साथ साथ इसका फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। यह वेस्ट मटेरियल से ब्लड को फिल्टर करता है। तो ये क्या करता है, ब्लड के अंदर जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं उसको फिल्टर आउट करता है नेफ्रॉन। जितने भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हैं, जो भी बहुत जरूरी सब्सटेंस है, उनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब करता है हमारे ब्लड के अंदर। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है वो यूरिन से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की। तो कुछ टाइप्स है नेफ्रॉन के। सबसे पहला है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, इन नेफ्रॉन में रीनल कॉर्पुसल्स सुपरफिशियल रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है, ये जो नेफ्रॉन्स है, ये नेफ्रॉन में, ये जो नेफ्रॉन हमारा होता है, नेफ्रॉन में रीनल कॉर्पसेल्स जो है उसमें जो सुपरफिशियल रीनल कॉर्टेक्स, वहां पर कहीं ये उपस्थित होते हैं। दूसरा है नेफ्रॉन, दूसरा टाइप है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या है, ये जो नेफ्रॉन्स हैं इसमें रीनल कॉर्पसल्स रीनल मेडुला के पास होते हैं, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का है जो सबसे बाहर वाली लेयर है। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का है जो मिडल लेयर है, ठीक है, रीनल मेडुला के पास। नेक्स्ट है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बना सकते हैं, जिसमें एफरेंट आर्टेरियोल्स है, इफरेंट आर्टेरियोल्स है, ग्लोमेरुलस है, बोमेन कैप्सूल है, ठीक है। फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, इस तरीके से है। ये हमारा बाहर वाला क्या है, कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट है इसमें हमारा क्या है, रीनल कॉर्पसल्स। तो रीनल कॉर्पसल्स क्या है, यह नेफ्रॉन का प्रारंभिक फिल्टरिंग कंपोनेंट है। तो रीनल कॉर्पसल्स देखो है यहाँ पर कहीं, ये
ये जो कॉर्पसल्स वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है रीनल कॉर्पसल्स, तो ये कॉर्पसल्स के बारे में क्या है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाला फिल्टरिंग कंपाउंड है जो कि ब्लड को फिल्टर करेगा। तो फर्स्ट इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, सबसे पहला ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस का काम क्या है, यह कैपिलरीज का समूह है। तो जो ग्लोमेरुलस है, आप देख रहे हैं ये जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर छोटी 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 कैपिलरीज लगी हैं, ठीक है। तो कैपिलरीज बहुत ज्यादा इकट्ठी होती, कैपिलरीज का ये ग्रुप है जो रीनल सर्कुलेशन के एफरेंट आर्टेरियोल्स द्वारा ब्लड सप्लाई करता है। तो कहाँ के थ्रू इसके अंदर ब्लड सप्लाई हो रहा है, एफरेंट आर्टेरियोल्स के थ्रू इसके अंदर ब्लड सप्लाई हो रहा है। दूसरा है बोमेन कैप्सूल। अब बोमेन कैप्सूल क्या है, देखिए ये हमारा बोमेन कैप्सूल है, इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, ये हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये बोमेन कैप्सूल, ये हमारा बोमेन कैप्सूल है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो आपको दिख रहा है बोमेन कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल क्या है, ये ग्लोमेरुलस को घेरे रखती है। और वैसे बात है, अभी हमने देखा कि ग्लोमेरुलस को क्या कर रही है, कवर करके रखी है, और ब्लड से फिल्ट्रेट को रीनल ट्यूब्यूल में भेजती है। तो ब्लड के अंदर से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको लेकर रीनल ट्यूब्यूल्स में भेजती है। तो रीनल ट्यूब्यूल क्या है, रीनल ट्यूब्यूल हमारा प्रॉक्सिमल कन्वल्टिव ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कन्वल्टिव ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। तो रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में हमें देखना है। अब प्रॉक्सिमल कन्वल्टिव ट्यूब्यूल्स क्या है, तो यह प्रारंभिक और सबसे लंबा उप विभाजन है। तो प्रॉक्सिमल कन्वल्टिव ट्यूब्यूल क्या है, हमारा सबसे शुरुआत का, बोमेन कैप्सूल के बाद कहीं यूरिन जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, प्रॉक्सिमल कन्वल्टिव ट्यूब्यूल में, और ये सबसे लंबा डिवाइडेशन है रीनल ट्यूब्यूल में। दूसरा है लूप ऑफ हेनले। रीनल मेडुला में स्थित हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। तो लूप ऑफ हेनले हमारा क्या है, ये हमारा लूप ऑफ हेनले है, देखिए ये हमारा क्या है, लूप ऑफ हेनले, चाहे ये डिसेंडिंग लूप है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ये आप देख रहे हो इससे क्या है, पतला है, नैरो है, मार्जिन इसका कम है, ठीक है। तो रीनल मेडुला में प्रेजेंट होता है, और कैसा है, हेयर पिन जैसा। हेयर पिन आपने देखा है कैसा होता है, जो जूड़े में लगता है, वो इस तरह टाइप का होता है। तो हेयर पिन शेप का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल यह है रीनल ट्यूब्यूल का अंतिम भाग है। तो रीनल ट्यूब्यूल का बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट हमारा क्या है, डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल। और कलेक्टिंग डक्ट हमारा, कलेक्टिंग नाम से ही समझ में आ रहा है जहां पर यूरिन कलेक्ट हो रहा हो। तो ये मेडुलरी पिरामिड के माध्यम से गुजरती है और यूरिन को रीनल पेल्विस तक ले जाती है। ये काम किसका है, कलेक्टिंग डक्ट का। या फिर आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि जहां पर यूरिन हमें कलेक्ट होता है, यहाँ पे जहां पर यूरिन का कलेक्शन हो रहा है वो हमारा कलेक्टिंग डक्ट है। अब बात करते हैं यूरेटर्स की। तो यूरेटर्स क्या है, ये पेयर्ड ट्यूब है। यूरेटर्स क्या हमारी पेयर ट्यूब है, कितनी हमारी, दो हमारे पास होती हैं, जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को प्रवाहित करती है। वो जो दो हमने डंडी डंडी से देखी थी ना, यूरिन ब्लैडर्स पे जाके ओपन हो रही थी, तो इनकी ही बात हो रही है। तो यूरेटर्स क्या है हमारे, एक पेयर रहता है, ठीक है। तो दो ट्यूब्स रहती हैं, पेयर ट्यूब जिसको बोलते हैं, किडनी से कहाँ जुड़ी रहती है, यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को मूव आउट करती हैं। और बात की जाए इनकी लंबाई की, तो होती है 20 to 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 से 30 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। किस शेप की होती है, सिलेंड्रिकल, क्योंकि कैसी है, एक होलो पाइप है भाई, है ना, तो सिलेंड्रिकल है। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या हमारा मस्कुलर ऑर्गन है, पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड रहता है, पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। नॉर्मल कैपेसिटी ब्लड यूरिनरी ब्लैडर की कितनी है, 400 to 600 ml। तो 400 से 600 ml इतना यूरिनरी ब्लैडर अपना स्टोर कर सकता है। यूरिनरी ब्लैडर की शेप और साइज उसकी भरी हुई मात्रा पर निर्भर करती है कि कितना यूरिन उसके अंदर इकट्ठा है। नेक्स्ट है यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा क्या है, यह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो यूरिथ्रा क्या है हमारा, जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे है, कैसा है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि शरीर से यूरिन को बाहर निकालने के लिए, हमारे शरीर से बाहर निकालता है यूरिन। मेल्स की बात की जाए तो यूरिथ्रा की लंबाई 17 to 23 सेंटीमीटर होती है। वहीं
अगर फीमेल्स की बात की जाए तो कितनी होगी ये 4 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की, कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिन किस तरीके से बनता है। तो 3 प्रोसेस से बनता है। सबसे पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या जिसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूरिनरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यूरिन किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या फिर जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। देखो शॉर्टकट में अगर मैं समझा दूं तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, जो ग्लोमेरुलस हमारा पार्ट है वहां से ब्लड से क्या होगा, वेस्ट मटेरियल आएगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा। उसके बाद ट्यूब्स में क्या चले जाएंगे, ट्यूब्यूल्स जो हमारी हैं अभी हमने देखी थी टाइप्स, तो ट्यूब्यूल्स में क्या हो जाएगा, यूरिन पहुंच जाएगा। अब सारा का सारा जितना यूरिन बन रहा है सारा का सारा तो एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकता है ना, क्योंकि जितना यूरिन बनता है उतना एक्सक्रीट नहीं होता है, कुछ ही अमाउंट हमारी एक्सक्रीट होती है। तो दोबारा से ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। कहने का मतलब है जो यूरिन बना, जितना भी बना, उसमें से 7 या 8% ही एक्सक्रीट आउट होता है, बाकी बचा हुआ दोबारा से कहाँ चला जाता है, ब्लड के अंदर स्टोर हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर बचा कुचा जो है वो ट्यूब्यूल्स के थ्रू सिक्रीट आउट हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये तो हुई शॉर्टकट की बात। अब समझ लेते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, ये पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें मेम्ब्रेन पर जो लिक्विड आ रहा है, ठीक है, वो प्रभावित करने के लिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर शामिल होते हैं। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसमें एक पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, पैसिव का मतलब होता है जो पैसिव डिफ्यूजन होता है। ठीक है, कि कंसंट्रेशन कहाँ जा रही है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस है जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन के थ्रू यूरिन का फिल्ट्रेशन हो रहा है। किसकी वजह से, किसकी हेल्प से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है जिससे पैसिव प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। ग्लोमेरुलस फिल्टर अधिक कुशलता से कार्य करते हैं। जो ग्लोमेरुलर फिल्टर हैं ये क्या करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में सरफेस का एरिया बड़ा होता है। तो क्योंकि जो ग्लोमेरुलस फिल्टर्स जो लगे हैं, जो मेम्ब्रेन लगी हुई है वहां पर, वो जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन लगी हुई है सरफेस पे, उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, बहुत बड़ा है। वाटर को, ग्लूकोज को, सोडियम को, ठीक है, 3 नैनोमीटर जितने भी हमारे अमीनो एसिड्स हैं या जितने भी आयंस हैं, उन सब से कम जितने भी अमीनो एसिड हैं, उन सब को ब्लड से क्या करते हैं, ब्लड से फिल्टर आउट करती है हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है बोमेन्स कैप्सूल। तो बोमेन्स कैप्सूल क्या है, 3 परतों से बना होता है हमारा बोमेन कैप्सूल, जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहलाता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो हमने देखा ना मेम्ब्रेन लगी है, तो मेम्ब्रेन क्या है, वो हमारी बोमेन कैप्सूल है, जो कि क्या करते हैं, जो अवरोध या फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं। कि ठीक है, मान लो कोई बड़ा एंजाइम या बड़ा हार्मोन या कुछ इस तरह हाई मॉलिक्यूलर वेट आ गया, कोई आयन जो है वो बड़ा आ गया जिसको फिल्ट्रेशन होना है लेकिन फिल्टर नहीं हो सकता क्योंकि इसका साइज बड़ा है, तो बोमेन कैप्सूल क्या करती है इस मेम्ब्रेन को एक्टिवेट करती है कि इसको पास आउट होना है या नहीं होना है। जो इससे पास आउट हो सकते हैं वही आगे पैसिव प्रोसेस से पास आउट होंगे। तो अवरोध या फिल्टर के रूप में काम करती है, या तो रोक देगी उसे या फिर उसको पास आउट कर देगी। अब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या है, ठीक है, तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या, देखो भाई ग्लोमेरुलर कैपिलरीज तो आपको पता लग गया क्या करती है, ब्लड से फिल्ट्रेशन को लेती है। बोमेन कैप्सूल का भी काम पता चल गया। अब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का काम क्या है, तो ये 4 स्टेप होते हैं हमारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन। तो 4 साइट होती है हमारी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की। ठीक है, प्रोक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल, ठीक है, दूसरा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, कन्वर्टेड डक्ट, और तीसरा है कलेक्टिंग डक्ट। ये 4 से हमारा, इन चारों से क्या होगा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगा। और एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो एक्सक्रीशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सक्रीशन इक्वल्स टू फिल्ट्रेशन, कितना फिल्ट्रेशन हुआ माइनस कितना रीअब्जॉर्प्शन हुआ,
प्लस सिक्रीशन कितना हुआ, ये बनाता है हमारा एक्सक्रीशन का फॉर्मूला। और यह एक सिलेक्टिव ट्रांस एपिथेलियल प्रोसेस है। सिलेक्टिव ट्रांस एपिथेलियल, क्यों? ट्रांस का मतलब होता है एक से दूसरी जगह जाना, तो एपिथेलियल मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है, कुछ सिलेक्टिव एंजाइम्स, कुछ सिलेक्टिव आयंस, कुछ सिलेक्टिव साइज के ही एटम्स जो हैं, जो साइज के मॉलिक्यूल्स है, वो ही पास आउट करेंगे, जो तब शुरू होता है जब फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में प्रवेश करता है। तो और ये कब शुरू होगा रीअब्जॉर्प्शन, जब फिल्ट्रेट, जब जो यूरिन है जो फिल्ट्रेट हुआ है, ब्लड से जो फिल्ट्रेशन हुआ है, वो जो फिल्ट्रेट है वो फिल्ट्रेट कहाँ पहुंच गया, हमारे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, ये तब स्टार्ट होगा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। यह प्रोसेस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से हेनलेज लूप में होता है। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से कहाँ तक होता है हमारा, चाहे वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले हो, चाहे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले हो। तो ये प्रोसेस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से हेनले लूप में होता है, और ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पानी जैसे हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हमारे घटक हैं, उनको ब्लड में वापस पहुंचा देते हैं। ठीक है, 60 ml 80 ml ब्लड बना, सॉरी 80 ml हमारा यूरिन बना, तो 80 ml हमारा बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, उसमें 60%, 70%, 75% दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो रीअब्जॉर्ब क्या क्या हो रहे हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब, वाटर, सब के सब दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन की। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या भाई, ठीक है 75% तो रीअब्सॉर्ब हो गया, लेकिन 5% तो ऐसा है ना जो कि अभी भी ट्यूब्स में है, तो वो क्या करेंगे, ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा। तो बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में जो भी वाटर वेस्ट फिल्टर है, जो भी वेस्ट मटेरियल फिल्टर का है, करने से रह जाते हैं, जो फिल्टर आउट होके रीअब्सॉर्ब होके ब्लड के अंदर पहुंच चुका है, लेकिन जिनका फिल्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है, जो वापस नहीं गए हैं ब्लड में, वो सब क्या होंगे, किडनी की स्रावी नालिका में स्रावित कर दिया जाता है। वो कहाँ चला जाएगा, अब ट्यूब्यूल्स से कहाँ चले जाएंगे, किडनी से वो बाहर निकलने की प्रोसेस के लिए तैयार हो जाएंगे। यह प्रोसेस जो है ये बाह्य परिवहन के विपरीत होती है और इसमें ऊर्जा लगती है। तो ऐसा नहीं है ऑटोमेटिकली जो हमारे किडनी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है जिसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया है वो खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा, नहीं, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है, एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होती है ताकि वो हमारी बॉडी से बाहर निकल सके। संग्रह नालिका में पहुंचने वाला यह तरल यूरिन कहलाता है। तो जो भी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जिसका हो चुका है वो ब्लड में पहुंच चुके हैं, जिनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है वो ट्यूब्यूल्स में रह चुके हैं, और वही जो तरल पदार्थ जो कि उस वो ट्यूब्यूल्स में अभी भी है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूरिन बोलते हैं, जो कि कहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। और जैसे जैसे टाइम टू टाइम ये हमारे शरीर से बाहर निकलता है, एज जैसे कि हमें पता है हम यूरिन करने जाते हैं, इसी तरीके से हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। अब एक है हमारा RAS, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्माकोलॉजी अगर कोई है फार्माकोलॉजी का, तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। आगे आप पढ़ेंगे तो ब्लड वॉल्यूम और सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को रेगुलेट करने के लिए RAS की आवश्यकता होती है। तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का कितना वॉल्यूम होना है, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कितना होना है, उसको कहीं ना कहीं रेगुलेट करती है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। और इसके दो उपायों का संयुक्त प्रभाव यह है कि यह कार्डियक आउटपुट और आर्टीरियल प्रेशर को रेगुलेट करता है। कहने का मतलब है कि ये जो RAS है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ये हमारे हार्ट के लिए और हमारे हार्ट के अंदर जो आर्टीरियल प्रेशर है उन सब को रेगुलेट करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। रेनिन जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में किडनी द्वारा रिलीज किया गया प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। तो रेनिन जो है हमारा, ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है ना, इसमें जो रेनिन है, ये रेनिन हमारा कहाँ होता है, किडनी के ऊपर होता है। और ये जो रेनिन है ये ब्लड सर्कुलेशन में, जो हमारा ब्लड घूम रहा है हमारे शरीर के अंदर, उस ब्लड में किडनी के द्वारा
रिलीज किया जाता है। और ये कैसा एंजाइम है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। और ब्लड एवं टिश्यूज में एंजियोटेंसिन बनने की प्रक्रिया को प्रमोट करते हैं। तो रेनिन क्या बनाता है? रेनिन एंजियोटेंसिन बनाता है। और किसी को अगर यहाँ पे थोड़ा सा और जानना है, ये एंजियोटेंसिन हमारा ब्लड प्रेशर के लिए कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन को भी जनरेट करता है हमारा एंजियोटेंसिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो रेनिन है, रेनिन निम्नलिखित स्थितियों में रिलीज किया जाता है। तो रेनिन कुछ डिफरेंट टाइप की कंडीशन है जब रेनिन रिलीज होता है। तो कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे पहला है सिंपैथेटिक एक्टिवेशन। तो सबसे पहला होता है सिंपैथेटिक एक्टिवेशन। दूसरा है रीनल आर्टरी हाइपोटेंशन में कमी। तो रीनल आर्टरी, जो हमारी रीनल आर्टरीज हैं, उसके अंदर जब प्रेशर बहुत कम लगता है, ठीक है, उसके अंदर जब कमी आ रही है तो रेनिन रिलीज होता है। क्लियर है? तीसरा है किडनी की डिस्टल ट्यूब्यूल्स में सोडियम की डिलीवरी में कमी। तो किडनी के अंदर, किडनी की जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स है, उसमें अगर सोडियम की कमी होगी तो भी रेनिन को रिलीज होना पड़ेगा। तो देखो भाई, किडनी है हमारी, किडनी क्या रिलीज करती है? रेनिन रिलीज करती है। अब रेनिन जो रिलीज हो रहा है, लीवर हमारा एक एंजाइम रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, तो रेनिन जब एंजियोटेंसिनोजन हमारे लीवर बना रहा है, किडनी से क्या रिलीज हो रहा है? रेनिन रिलीज हो रहा है। तो जैसे ही रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम की प्रेजेंस में आएगा तो ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ठीक है, अब हमारा लंग्स के थ्रू जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये क्या करेंगे? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। और एंजियोटेंसिन सेकेंड हमारी एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, जिससे एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होंगे। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन रीअब्सॉर्प्शन करते हैं सोडियम क्लोराइड और वाटर का हमारी किडनी के अंदर। ठीक है, दूसरा एल्डोस्टेरोन हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड भी हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। कहने का मतलब रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन हमारा वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। ये आप देख रहे हो, वेसल्स क्या हो गई हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं। तो ये काम है हमारा एंजियोटेंसिन का। ठीक है, दूसरा रेनिन के रिलीज और स्टोरेज के लिए प्रमुख स्थल जो है, जो प्रमुख जगह है, वो क्या है? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। सॉरी, तो रेनिन जो रिलीज हुआ है, ठीक है, वो स्टोर कहां पर होगा? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल में। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी रेनिन की। नेक्स्ट है मिक्चुरेशन। अब मिक्चुरेशन क्या है? बहुत बार कई पेशेंट को क्या होता है, बार बार यूरिन जाने की अर्ज होती है, बार बार यूरिन जाने जैसा लगता है, महसूस होता है कि यूरिन आ रहा है, कि जाना पड़ेगा वॉशरूम। तो मिक्चुरेशन क्या है? बार बार पेशाब करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन बोलते हैं। जब यूरिनरी ब्लैडर में 300 से 900 ml यूरिन एकत्रित हो जाता है, कितना हो गया भाई? 300 से 900 ml। तो क्या हो गया? यूरिनरी ब्लैडर क्या हो गया? भर गया है, जिसकी वजह से जो ब्लैडर्स की वॉल है, जो ब्लैडर्स की दीवार हैं, उसमें ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स, जो हमारे ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा से खिंचाव महसूस हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये बार बार हमें क्या लगेगा कि यूरिन जाना है, ये इस वजह से हो गया। नेक्स्ट है क्लियरेंस टेस्ट। अब क्लियरेंस टेस्ट कौन कौन से होते हैं? तो प्लाज्मा का वह वॉल्यूम, ठीक है, क्लियरेंस टेस्ट क्या है? ध्यान से सुनना। प्लाज्मा का वह वॉल्यूम जो 1 यूनिट समय में किसी सब्सटेंस से क्लियर हो जाता है, उसे क्लियरेंस बोलते हैं। ब्लड के अंदर हमारा क्या है? प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा का वो हिस्सा, प्लाज्मा का वो वॉल्यूम जो 1 यूनिट टाइम में किसी भी सब्सटेंस को एक्सक्रीट आउट कर रहा है, क्लियर कर रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? क्लियरेंस बोल रहे हैं। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का जो मेजरमेंट है वो किससे होगा? इन्यूलिन क्लियरेंस द्वारा किया जाता है। कभी कभी 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि जीएफआर का जो मेजरमेंट है वो कौन सी क्लियरेंस के द्वारा होगा? दैट इज इन्यूलिन। नेक्स्ट है यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम जांच के लिए निम्नलिखित क्लियरेंस होते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो यूरिनरी सिस्टम के क्लियरेंस के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ निम्नलिखित जांच होती है, जैसे कि ब्लड टेस्ट, कि सीरम क्रिएटिनिन,
सीरम जो है, सीरम में कितना क्रिएटिनिन आया, ठीक है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, BUN जिसको बोलते हैं, ये जो हमारा यूरिन है उसके अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कितना कंटेंट है, ये हमारा ब्लड टेस्ट से पता चलेगा। नेक्स्ट है इमेजिंग टेस्ट। तो इमेजिंग टेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं भाई, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, CT स्कैन कर सकते हैं, किडनी की बायोप्सी कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूरिन टेस्ट। अब यूरिन टेस्ट क्या है, तो यूरिन का परीक्षण विभिन्न पैथोलॉजिकल स्थितियों की पहचान के लिए किया जाता है। तो यूरिन को चेक करना किन किन कंडीशन में किया जाता है कि हो सकता है कोई अलग अलग तरह की बीमारी हो, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जिसकी वजह से हमें यूरिन को टेस्ट कराना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यूरिन टेस्ट हो गया। तो ये सब हमारे टेस्ट हैं जो कि इस टॉपिक में पढ़ना था। ये टॉपिक आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप डायग्राम हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारी जो ये यूरिनरी सिस्टम है हमने कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा सेशन को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया है, आपको क्लास कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। नेक्स्ट टाइम दोबारा से किसी और लेक्चर के साथ, तब तक जुड़े रहेंगे हम देव फार्मेसी के साथ। थैंक यू।